आफ्टरनून एवरीवन। आई होप आप लोग सभी लोग सही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि भाषा, व्याकरण और लिपि किसे कहते हैं, जो कि अब उसके बाद से आपकी एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी। तो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज में बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो आप लोग का पहला प्रश्न है कि भाषा क्या है, भाषा क्या होती है। तो हमारे विचारों के आदान प्रदान को जो है हम भाषा कहते हैं। तो भाषा क्या है, इसमें इसका जो सही आंसर होगा विचारों के आदान प्रदान। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो है भाषा के कितने रूप हैं। तो भाषा के मुख्यतः दो रूप होते हैं, एक होता है लिखित भाषा और एक होता है मौखिक भाषा। तो वहाँ पे आप लोग जो ऑप्शन में है तो वहाँ पे दो लिखा है, तो ये करेक्ट आंसर होगा 2। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है, पालतू प्राणी है, विचारवान प्राणी है या फिर सामान्य प्राणी है। तो मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। इसका आंसर जो तीसरे का आंसर होगा सामाजिक प्राणी। चौथा क्वेश्चन है भाषा का रूप कौन सा है? भाषा का रूप कौन सा है? लिखित रूप है, मौखिक रूप है, कौन सा रूप है? तो भाषा का जो है मौखिक रूप है। ये जो है मौखिक जो है आपका सही आंसर होगा। पांचवा है भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो भारत के संविधान में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं, लेकिन उसमें से भी 22 भाषाओं को भारत के संविधान में मान्यता प्राप्त हुई है। भारत के अंग्रेजी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? छठा क्वेश्चन जो आप लोग का है, अंग्रेजी लिपि जो है रोमन लिपि में लिखी जाती है। सातवां क्वेश्चन है उर्दू भाषा की लिपि क्या है? उर्दू भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो उर्दू भाषा जो है फारसी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कौन कराता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान जो है हमें व्याकरण कराता है। व्याकरण के कितने अंग हैं? व्याकरण के जो होते हैं मुख्यतः 3 रूप हैं। व्याकरण के 3 रूप हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो याद रखिएगा आप लोग के भाषा के व्याकरण के जो है 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, वाक्य विचार, वर्ण विचार, वाक्य विचार और शब्द विचार होते हैं। उसके बाद आप लोग का है जो रिक्त स्थानों की पूर्ति। जो आप लोग का नेक्स्ट है वो होगा आप लोग का रिक्त स्थानों की पूर्ति। भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, मौखिक और कौन सा? लिखित। तो यहाँ पे जो है पहले में जो होगा लिखित होगा। दूसरा है भाषा का प्राचीनतम रूप। भाषा का प्राचीनतम रूप मौखिक रूप कहलाता है, मौखिक रूप होता है। सबसे पहले भाषा जो कैसे प्रयोग की जाती है? तो मौखिक रूप से जो है प्रयोग की जाती है। भाषा का रूप लंबे समय तक विचारों को सुरक्षित रखता है। किस विचारों को सुरक्षित रखता है? तो मौखिक विचारों को जो है सुरक्षित रखता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
व्याकरण के कितने अंग होते हैं? तो मैंने अभी बताया आपको वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। उसके बाद आप लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि आपके स्कूल में कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जाती हैं? तो आप इसका आंसर होगा हिंदी और दूसरा अंग्रेजी। इसकी लिपि क्या है? हिंदी की लिपि जो है देवनागरी लिपि है और अंग्रेजी भाषा की लिपि जो है रोमन है। फिर क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, निम्नलिखित भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? निम्नलिखित भाषा का कौन सा रूप प्रयुक्त होता है? भाषण को कैसे हम प्रयुक्त करते हैं? तो उसे हम मौखिक रूप से प्रयोग करते हैं। वो आप लोग अपने बुक में लिखते जाइएगा। मौखिक रूप इसका जो है प्रयोग होता है। उसके बाद समाचार पत्र, वो भी मौखिक है। काव्य पात्र मौखिक। पत्र जो है लिखित रूप से लिखा जाता है, उसे लिख के उसका प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए वहाँ पे लिखित होगा। पुस्तक जो है वो भी लिखित है। और बातचीत जो हम करते हैं, बातचीत हम किस तरह से करते हैं? तो बातचीत हम मौखिक रूप से मौखिक रूप में करते हैं। बातचीत करने का जो तरीका है वो मौखिक रूप कहलाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, उसका आंसर होगा कौन सी भाषा किस रूप में बोली जाती है? कौन सी जो भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, किस राज्य में कौन सी भाषा जो है बोली जाती है और उसकी लिपि क्या होती है, या फिर वहाँ पे कैसे बोला जाता है? तो पंजाबी पंजाब जो है पंजाबी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पंजाबी में पंजाबी भाषा बोली जाती है। आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में हिंदी। केरल में मलयालम। और कर्नाटक में कन्नड़ बोली जाती है।
आप लोग की एक्सरसाइजेस में से दो जो क्वेश्चन आंसर है आपको खुद से करने होंगे, होमवर्क के थ्रू आप खुद उसको करिएगा आप। और उसके बाद से जो मैं है नेक्स्ट जो वीडियो में है आप लोग को क्वेश्चन आंसर मैं करवा दूंगी। थैंक यू।